इंडिया, रंगों से भरा देश, मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू और प्राचीन रहस्य। सदियों से इस उपमहाद्वीप ने दुनिया को अपनी रहस्यमयता और आकर्षण से मोहित किया है। बर्फ से ढके हिमालय के चोटियों से लेकर सूरज से नहाए दक्षिणी तटों तक भारत समृद्ध और विविध इतिहास समेटे हुए है। प्राचीन भारत की कहानी उभरे और गिरे हुए साम्राज्यों, कला और वास्तुकला के धागों से बुनी गई है। यह उनके प्रयासों की कहानी है। प्राचीन भारत के हृदय की यात्रा। प्राचीन भारत की फुसफुसाहट सबसे पहले यात्रियों और व्यापारियों के वृत्तांतों के माध्यम से व्यापक दुनिया तक पहुंची। मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों के आकर्षण से खींचे गए ये निडर व्यक्ति अपने साथ परंपरा और भव्यता में डूबी हुई भूमि की कहानियां लेकर जोखिम भरी यात्राओं पर निकल पड़े। हेरोडोटस और मेगास्थनीज जैसे यूनानी इतिहासकारों ने प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं की शुरुआती झलकियां प्रदान की। उनके लेख हालांकि अक्सर काल्पनिक तत्वों से सराबोर थे। सिकंदर महान के आगमन से सदियों पहले फले फूले राज्यों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे। ये शुरुआती मुलाकातें हालांकि दायरे में सीमित थीं, एक ऐसी जिज्ञासा को जगाती थीं जो सदियों तक बढ़ती रहती थी और अधिक व्यवस्थित अन्वेषण और प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए जमीन तैयार करती थी। 346 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का आगमन पश्चिम के भारत के साथ संपर्क में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिकंदर की विजय हालांकि अंततः अल्पकालिक थी, भारत और हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच संपर्क और आदान प्रदान के नए रास्ते खोल दिए। सिकंदर की सेना के साथ यूनानी विद्वानों और इतिहासकारों ने भारतीय समाज, संस्कृति और सैन्य कौशल के बारे में अपने अवलोकनों को दर्ज किया। उनके लेखन जैसे कि एरियन का इंडिका उन राज्यों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं जिनका उन्होंने सामना किया, प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सिकंदर के अभियान हालांकि महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, अनजाने में पश्चिम में भारत की अधिक समझ का मार्ग प्रशस्त करते थे, एक ऐसे आकर्षण को बढ़ावा देते थे जो उसके साम्राज्य के पतन के बाद भी लंबे समय तक बना रहेगा। 19वीं शताब्दी में पुरातत्व विज्ञान के जन्म के साथ ही प्राचीन भारत के अतीत का व्यवस्थित अन्वेषण शुरू हुआ। फावड़े और करछुल से लैस शुरुआती अग्रदूत भूले हुए शहरों और साम्राज्यों के अवशेषों को उजागर करने के लिए अभियानों पर निकल पड़े। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन, एक परिष्कृत शहरी संस्कृति जो 4000 साल पहले सिंधु नदी घाटी में फली फूली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की खोज उनके उन्नत शहरी नियोजन, मानकीकृत वजन और माप और गूढ़ लिपि के साथ प्राचीन भारत के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। सिंधु घाटी सभ्यता एक खोई हुई दुनिया की अपनी गूंज के साथ विद्वानों और जनता की कल्पना को समान रूप से प्रज्वलित करती है। भारत के सुदूर अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक जुनून को बढ़ावा देती है। भाग 5, मोर्टिमर व्हीलर और हड़प्पा पहेली। प्राचीन भारत के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कई पुरातत्वविदों में सर मोर्टिमर व्हीलर एक महान व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। व्हीलर ने अपनी सूक्ष्म खुदाई तकनीकों और विस्तार के लिए पैनी नजर से भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में क्रांति ला दी। मोहनजोदड़ो और तक्षशिला जैसी जगहों पर व्हीलर की खुदाई ने सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य साम्राज्य पर नई रोशनी डाली। उनकी खोजों, जिनमें मोहनजोदड़ो में प्रतिष्ठित ग्रेट बाथ और एक विशाल अन्न भंडार के अवशेष शामिल हैं, ने इन प्राचीन सभ्यताओं के परिष्कार और भव्यता का ठोस सबूत प्रदान किया। व्हीलर का योगदान उनकी अपनी खोजों से कहीं आगे था। उन्होंने भारतीय पुरातत्वविदों की एक पीढ़ी का मेंटरशिप किया। उनमें वैज्ञानिक कठोरता,
और सूक्ष्म दस्तावेजीकरण के महत्व को स्थापित किया, जिससे भारत में पुरातात्विक अनुसंधान के भविष्य को आकार मिला। सदी भाग 6 खंडहरों में एक विरासत, मौर्य साम्राज्य का रहस्य सुलझाना। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, पत्थर पर उकेरी गई और विशाल स्तंभों पर अंकित एक विरासत को पीछे छोड़ गया। पुरातत्वविदों ने शुरुआती खोजकर्ताओं के नक्शे कदम पर चलते हुए इस उल्लेखनीय साम्राज्य की कहानी को श्रमसाध्य रूप से जोड़ा है। अशोक के स्तंभों की खोज शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले शिलालेखों के साथ खुदी हुई इस प्रभावशाली सम्राट के शासनकाल में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के खंडहरों से भव्य महलों, चहल पहल वाले बाजारों और प्रभावशाली किलेबंदी वाले शहर का पता चला। इन पुरातात्विक खोजों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य समय की धुंध से उभरा, जो राजनीतिक एकीकरण, सांस्कृतिक उत्कर्ष और धार्मिक परिवर्तन की अवधि की एक झलक पेश करता है। भाग 7 अशोक के स्तंभ। भूले हुए धर्म की गूंज। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित अशोक के स्तंभ विशाल संरचनाएं भारत के सबसे उल्लेखनीय सम्राटों में से एक के शासनकाल के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। इन स्तंभों पर शिलालेख खुदे हुए हैं, पत्थर पर उकेरी गई उद्घोषणाएं जो अशोक के शासनकाल और बौद्ध धर्म को अपनाने में एक अनोखी खिड़की पेश करती हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए ये शिलालेख अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान का प्रचार करते थे। वे अशोक के अपने शुरुआती विजयों के ब्लडशेड के लिए पश्चाताप और धर्म के माध्यम से शासन करने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। नैतिक और नैतिक आचरण का एक धार्मिक मार्ग। इन स्तंभों की खोज और समझ ने अशोक के शासनकाल, उनकी नीतियों और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। भाग 8 गुप्तों का स्वर्ण युग। कला, संस्कृति और साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ने कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के उत्कर्ष को देखा। इस युग की पुरातात्विक खोजों ने कलाकृतियों का खजाना उजागर किया है, जो इस अवधि की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं। उत्तम मूर्तियां, जटिल गुफा चित्र और विस्तृत मंदिर परिसर गुप्त कारीगरों के कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करते हैं। दशमलव प्रणाली का विकास, खगोल विज्ञान में प्रगति और कामसूत्र जैसी साहित्यिक कृतियों का निर्माण इस युग के बौद्धिक कौशल के प्रमाण हैं। इन पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य जीवंत हो उठता है, अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतिभा और बौद्धिक किण्वन की अवधि का खुलासा करता है। भाग 9 उत्खनन के पार। प्राचीन भारत की स्थायी आत्मा। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों द्वारा की गई खोजों ने न केवल प्राचीन भारत के भौतिक अवशेषों का पता लगाया है, बल्कि इसके लोगों की स्थायी भावना का भी पता चला है। सहिष्णुता, अहिंसा और ज्ञान की खोज के मूल्य प्राचीन ग्रंथों में निहित हैं और उनके द्वारा छोड़े गए स्मारकों में सन्निहित हैं, समकालीन भारत में प्रतिध्वनित होते रहते हैं। प्राचीन भारत की विरासत केवल संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों तक ही सीमित नहीं है। यह जीवंत परंपराओं, विविध संस्कृतियों और दार्शनिक पूछताछ में जीवित है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को आकार देना जारी रखते हैं। प्राचीन भारत का अन्वेषण केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है, यह स्वयं को फिर से खोजने, अपने वर्तमान की जड़ों को समझने और अपने पूर्वजों के ज्ञान से प्रेरणा लेने की यात्रा है। 10वां भाग निष्कर्ष। एक कालातीत टेपेस्ट्री।
प्राचीन भारत के माध्यम से यात्रा मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। शुरुआती यात्रियों से जो पहली बार इस भूमि की कहानियां लेकर आए थे, उन पुरातत्वविदों तक जिन्होंने इसके अतीत के टुकड़ों को जोड़ा, प्रत्येक खोज ने भारतीय इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक नया धागा जोड़ा है।